हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम है रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या शारीरिक विकास में शामिल नहीं है? तो ए है शारीरिक आकार व अनुपात में बदलाव, बी है शारीरिक प्रणाली का कार्य, सी है प्रतिबोधिक व गतिक कौशल एंड डी है संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव। ओके, तो निम्न में से क्या शारीरिक विकास में शामिल नहीं है? तो जो नहीं है वो है संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव, जो है वो शामिल नहीं है। ओके, राइट आंसर ये डी हो जाएगा। बाकी शारीरिक आकार व अनुपात में बदलाव, शारीरिक प्रणाली का कार्य, प्रतिबोधिक व गतिक कौशल, ये जो है ये सब शामिल है, लेकिन संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव जो है शामिल नहीं है। राइट आंसर ये डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के विकास का क्रम कैसा होता है? ए है जन्म के समय निश्चित हो जाता है, बी है पर्यावरण से उचित सहायता के साथ बदला जा सकता है, सी है एक समान है और सभी संस्कृतियों में विकास की गति समान रहती है, एंड डी है पूरी तरह से अप्रत्याशित है क्योंकि यह अव्यवस्थित है। ओके, तो बच्चों के विकास का क्रम जो होता है वो होता है पर्यावरण से उचित सहायता के साथ बदला जा सकता है। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समाजीकरण की प्रमुख प्राथमिक संस्था कौन सी है? तो ए है पुस्तकालय, बी है स्कूल, सी है परिवार, डी है सरकार। तो समाजीकरण की प्रमुख प्राथमिक संस्था जो है फ्रेंड वो परिवार है। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि शरण में बच्चे निगमनात्मक तर्क कर पाते हैं, वह सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं। ओके, ए है संवेदी का चालक अवस्था, बी है पुरुष संक्रियात्मक अवस्था, सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, एंड डी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो किस चरण में बच्चे निगमनात्मक तर्क कर पाते हैं, वह सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं, तो वो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। राइट आंसर ही स्कोर हो जाएगा। ओके, क्योंकि संवेदी काम चालक अवस्था जो होता है, जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, जो 0 से जो होता है 2 वर्ष तक होता है, जिस और फिर होता है प्री ऑपरेशन स्टेज, जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो 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 होता है 2 से 7 वर्ष तक होता है। फिर होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज कहते हैं, वो होता है 7 से 12 वर्ष तक। फिर होता है फ्रेंड फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जिसे हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो 12 से 21 साल तक होता है। ओके, तो किस चरण में बच्चे जो होते हैं निगमनात्मक तर्क कर पाते हैं, वह सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं, वो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। राइट आंसर इस 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रमुख आलोचना है कि ए है उन्हें बच्चों को सक्रियकर्ताओं के रूप में नहीं देखा, बी है उन्होंने अधिगम्य भाषा की बहुत महत्वपूर्णता प्रस्तावित की, सी है उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा, एंड डी है उन्होंने इनाम व सजा के प्रयोग को बहुत ज़्यादा प्रमुखता दी है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को एक प्रमुख आलोचना है कि उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा है। ओके, राइट आंसर इस सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? तो ए है गतिविधि, बी है अन्वेषण, सी है भाषा, एंड डी है जैविक परिपक्वता। तो जीन पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? तो वो है भाषा। भाषा जो है फ्रेंड वो संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। ओके, तो राइट आंसर इस सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिकता के 5वें चरण सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में व्यक्ति मानते हैं कि ए किसी क्रिया के भौतिक परिणाम की उसकी अच्छाई या बुराई निर्धारित करते हैं, बी है नियमों का पालन करने के बदले में किसी प्रकार का लाभ मिलना चाहिए, सी है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करना और उनका पालन करना आवश्यक है, एंड डी है नैतिक निर्णय स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में किए जाने चाहिए। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा कि नैतिक निर्णय स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में किए जाने चाहिए। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यह विचार है कि बच्चों के सीखने में उनके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता व मार्गदर्शन देना चाहिए, जिसने प्रस्तावित किया है। तो किसने प्रस्तावित किया? तो ए है हार्वर्ड गार्डनर ने, बी है लॉरेंस कोहलबर्ग ने, सी है जीन पियाजे ने, डी है लेव वाइगोस्की ने। तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, लेव वाइगोस्की ने। आगे देखते हैं, विद्यार्थियों को संकेत व इशारे देना, सोच विचार की प्रक्रियाओं को मॉडल करना किसके उदाहरण है? ए अनुकूलन, बी है विलंबित अनुसरण, सी है रटकर स्मरण, एंड डी है पाठ। तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, पाठ है। ओके, आगे देखते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा में ए है बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाएँ, बी है शिक्षक सभी सीखने सिखाने का केंद्र है, सी है पाठ्य पुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है, डी है सभी सीखने सिखाने का केंद्र परीक्षाएं हैं। तो एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाएँ। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स वाले व्यक्ति विशिष्ट स्वरों, लय और ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं जिसे पहचानने में अन्य चूक सकते हैं। तो वो क्या है? तो वो है फ्रेंड इसमें
तो स्वरों, लय और ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं, तो वो है फ्रेंड संगीतमय बुद्धि। राइट आंसर ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा क्या है? भाषा जो है कि संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं है। बी है संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है। सी है संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है। डी है संज्ञानात्मक विकास के पीछे रहती है। तो राइट आंसर इज बी हो गया, संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण है। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए कहता है फ्रेंड कि माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता के चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को सक्षम करें। तो ये गलत है। ओके, और तर्क आ रहा है कि मीडिया सामाजिकरण की एक प्राथमिक संस्था है, तो एक महत्वपूर्ण संस्था, तो ये गलत है क्योंकि मीडिया सामाजिकरण की जो है वो द्वितीयक संस्था है, ना कि महत्वपूर्ण संस्था है, और परिवार जो है सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था में आती है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड में दोनों गलत है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आकलन से चिंता और भय पैदा करने में मदद मिलनी चाहिए। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन सीखने से कैसे जुड़ा है? तो वो जो जुड़ा है फ्रेंड वो आकलन सीखने का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में समावेशी शिक्षा को किसी व्यक्ति या समूह विशेष के प्रति दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप उपजी भेदभावकारी और बहिष्कारी गतिविधियों को दूर करने का उद्देश्य रखना चाहिए। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ए, उन्हें किसी समस्या को हल करने के लिए के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहकर, उन्हें उत्तर रटने के लिए कहकर, प्रत्यय स्मरण पर आधारित प्रश्न पूछकर, उन्हें किसी समस्या के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहकर। तो शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं कि उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहकर। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विविधता को पोषित करने के लिए शिक्षकों को किस पर ध्यान देना चाहिए? तो ए है पृथक्करण, बी है नामीकरण, सी है नकारात्मक भेदभाव, डी है समता। राइट आंसर डी हो जाएगा, समता पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली विविधता की कक्षा में एक शिक्षक को अपने अनुभव साझा करना चाहिए और सभी बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अभिकथन ए कहता है कि गुणज वैकल्प से जूझ रहे विद्यार्थियों को उपयुक्त सामग्री जैसे कि हस्तकौशल युक्त वस्तुएं, गणक यंत्र और गणित के ऐप उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण होता है। ओके, तो ये करेक्ट है। और तर्क आर कहता है फ्रेंड कि स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थी गत्यात्मक क्रियाओं को बार बार दोहराते हैं, तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर इसमें दोनों सही है, और आर जो है सही व्याख्या लेकिन नहीं है एक ही। ओके, राइट आंसर इस सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान की प्रक्रिया किसके द्वारा बाधित होती है? ए अनुरूपी सोच, बी है स्वभानुभाविकता, सी है साधन लक्ष्य विश्लेषण, डी है प्रक्रियात्मक स्थिरता। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा, प्रक्रियात्मक स्थिरता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन ए कहता है जो शिक्षक यह मानते हैं कि क्षमता निश्चित नहीं है और प्रयास करके उसे बदला जा सकता है, छात्रों को स्कूल में अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रेरित करने की संभावना प्रस्तुत करने हैं। ओके, और तर्क आर है फ्रेंड कि अभिप्रेरणा उन विश्वासों से जुड़ी है जो शिक्षक अपने छात्रों की क्षमताओं के बारे में रखते हैं। ओके, इसमें राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए और आर दोनों राइट है, और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिपेक्ष का समर्थन नहीं करता है? तो नहीं करता है जो है फ्रेंड वो है ए, अपने साथियों के साथ बच्चों की बातचीत संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। बी है बच्चे अपने कार्यों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। सी है शिक्षार्थी में शिक्षा शास्त्र में ऐसी गतिविधियाँ शामिल होनी चाहिए जो प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। एंड डी मूल्यांकन शिक्षण के अंत में ही किया जाना चाहिए। तो जो नहीं है फ्रेंड वो डी हो जाएगा, तो मूल्यांकन शिक्षण के अंत में किया जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि अभिकथन ए कहता है अर्थपूर्ण अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे ज्ञान को ठीक उसी तरह से पुनरुपित करें जैसे उन्होंने गृहीत किया है। ओके, और ये गलत है। और तर्क आर है फ्रेंड कि अधिगम बच्चों द्वारा ज्ञान को निष्क्रिय रूप से प्राप्त करने और उसका पुनरुत्पादन करने की प्रक्रिया है, ये भी गलत है। तो ए और आर इसमें दोनों गलत है, तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारू की किसी विषय में कोई अभिरुचि नहीं है तथा वह केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ती है। चारू क्या है? चारू जो है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, असफलता स्वीकार विद्यार्थी है, महारत उन्मुखी विद्यार्थी है, असफलता परिहार विद्यार्थी है। तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा, असफलता परिहार विद्यार्थी है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्यनीति अधिगम के लिए एक प्रभावी कार्यनीति नहीं है? तो ए है अर्थहीन अनुवाचन, बी है अपने किसी साथी को समझाना, सी है स्वयं से प्रश्न करना और धारणा मानचित्र बनाना। तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा, अर्थहीन अनुवाचन। ओके, आगे देखते हैं। मध्य विद्यालय की कक्षा में किसी प्रकार का वातावरण बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए। ए है सहयोगात्मक और सकारात्मक, बी है प्रतिस्पर्धात्मक और व्यक्तिवादी, सी है वेधन व रटना, डी है भय और तनाव। तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा, सहयोगात्मक और सकारात्मक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 जैसी समकालीन नीतियाँ सीखने के किस शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती हैं? तो ए है शिक्षक केंद्रित, बी है अनुभवात्मक, सी है व्यवहारवादी एंड डी है पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा, अनुभवात्मक। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड, बच्चों को नई अवधारणा के परिचय का क्रम क्या होना चाहिए? तो ए है वैश्विक से स्थानीय होना चाहिए, अनुप्रयोग से संप्रत्यात्मक समझ होनी चाहिए, अपरिचित से परिचित होनी चाहिए, अमूर्त से ठोस होनी चाहिए। तो राइट आंसर इज डी, अपरिचित से परिचित होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, विद्यालय में विद्यार्थियों का अर्थपूर्ण अधिगम जो है बहिष्करण प्रथाओं में से नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र से सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। ओके, तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।